हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि भाग विधि द्वारा लसाअ कैसे प्राप्त करते हैं। भाग विधि को संक्षिप्त विधि भी बोली जाती है। तो आइए हम देखते हैं कैसे करते हैं। अच्छा, लघुत्तम समापवर्त होती क्या है? देखिए, मान लीजिए कुछ संख्या दी हुई है, तो लसाअ वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए। ठीक है। तो जैसे अगर इस प्रश्न की बात करें तो चार संख्या दी हुई है, तो इन चारों का लसाअ वह संख्या होगी जो इन चारों से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए। ठीक है। तो भाग विधि द्वारा कैसे हम प्राप्त करते हैं, आइए देख लेते हैं। देखिए, जो भी दी हुई संख्या है उसे पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है। तो इसे देखिए, नोट डाउन कर लेते हैं पहले। सारे संख्याओं को लिख लेंगे। तो 16, 24, 36 और 54। ठीक है। उसके बाद हम भाग देते हैं, और भाग हमें उस संख्या से देनी है कि कम से कम दो या दो से अधिक संख्या जो दी हुई है वह पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए। ठीक है। तो हम अभाज्य गुणनखंडों से ही भाग देंगे। तो देखिए, पहले दो से हम भाग देंगे, तो ये 8, 12, 18 और 27। ठीक है। अब देखिए, फिर हम देखेंगे कि भाग क्या हो रही है किसी संख्या से, और कम से कम दो संख्या जो है भाग होनी चाहिए। ठीक है। पूर्ण रूप से विभाज्य होनी चाहिए। तो फिर से दो से हम भाग देंगे। तो ये देखिए, हमारा हो गया 4, 6, 9, और जो भाग नहीं होता है उसे हम वैसे ही लिख लेते हैं। ठीक है। तो ये 27 हो गई। अब देखिए, क्या दो से फिर से दो संख्या भाग हो रही है? तो दो से फिर से दो संख्या कम से कम हो जाएगी। 2, 3, 9 भाग नहीं होगी तो उसे हम वैसे ही लिख लेंगे, और ये 27। ठीक है। अब देखिए, दो से तो दो संख्या पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं हो रही है, तो हम 3 से भाग देंगे। ठीक है। दो भाग नहीं होगी तो ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद देखिए, आपका 3 से 1 हो गया, ये 3, और भाग देंगे तो 9। ठीक है। अब देखिए, क्या फिर से 3 से हम भाग देंगे? 3 से तो 2, 1, 1, 3। अब देखिए, हम किसी भी अंक से अगर किसी भी संख्या से भाग देने की कोशिश करें तो कोई भी दो संख्या आपको भाग नहीं हो रही है। ठीक है। एक एक संख्या ही बची हुई है। तो अब हमारा जो लसाअ हो जाएगा, लसाअ, ठीक है, तो लसाअ सारे भाजक जो हैं उनके गुणनफल हो जाएंगे, और जो बची हुई संख्या रह गई उनके भी गुणनफल। ठीक है। तो देखिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, और बची हुई संख्या क्या रह गई? 2 गुना 3। ठीक है। तो ये हम करेंगे, गुना करने के बाद 432 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, यहाँ चार संख्या दी हुई है, 15, 18, 27 और 35। तो इसे भी हम भाग विधि द्वारा ही लसाअ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो सभी संख्या को पहले हम लिख लेंगे जैसे दी हुई है, 15, 18, 27, 35। ठीक है। तो देखिए, दो से सिर्फ एक ही संख्या पूर्ण रूप से विभाजित है, तो दो से हम नहीं देंगे, 3 से देंगे। तो 3 से भाग देंगे तो ये 5 हो जाएगी, 6, 9, और ये 35 ऐसे ही रह गई। ठीक है। फिर से हम भाग देंगे। देखिए, 3 से दो संख्या विभाज्य पूर्ण रूप से 6 और 9, तो 3 से दे देंगे फिर से 5। 5 आपका विभाजित नहीं है तो वैसे ही हम लिख लेंगे, 3, 2, 3 3 9 और 35। अब देखिए, 3 से भी कोई भी दो संख्या
पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं है, तो अब 5 से हम देंगे, 5 से देखिए 35 और 5 ये दोनों पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, 1 2 3 और 7। ठीक है, अब देखिए कोई भी दो संख्या किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी पूर्ण रूप से, तो हमारा लस क्या हो जाएगा, लस तो सभी भाजकों का गुणनफल और जो बची हुई संख्या है उनका गुणनफल। तो 3 गुना 5 गुना 2 गुना 3 गुना 7। ठीक है, तो ये हम गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1890। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने लस कैसे ज्ञात करते हैं वो हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।